हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करूंगी और ये सभी प्रश्न पीसीएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज का पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, परमाणु बम हिरोशिमा में कब गिराया गया था? हिरोशिमा जापान का एक शहर था और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर अमेरिका द्वारा ही बम गिराया गया था। अगला है प्रोलोन भाषा का विकास कब किया गया था? प्रोलोन भाषा का विकास सन 1973 में किया गया था और प्रोलोन कंप्यूटर का एक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, बैकबोन किसके साथ जुड़ा हुआ है? बैकबोन, और ये टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। बैकबोन इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी किसके विकास के लिए जिम्मेदार है? उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी किसके विकास के लिए जिम्मेदार है? तो वेबसाइट के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है वेब, WEB। वेब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका उत्तर है USA से। नेक्स्ट है, लिज्ड कनेक्ट के रूप में जाना जाता है। लिज्ड कनेक्ट को किस रूप में जाना जाता है? तो लिज्ड कनेक्ट को लेवल 2 कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउज़र किसके लिए उपयोग किया जाता है? ब्राउज़र का उपयोग साक्षर लोगों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स को निम्नलिखित कितने घटकों की आवश्यकता होती है? ई कॉमर्स को निम्नलिखित 6 घटकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन खोज इंजन नहीं है? फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन होना चाहिए था, तो ऑप्शन नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, वैक्सीन सॉफ्टवेयर किसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? वैक्सीन सॉफ्टवेयर किसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वायरस डोज को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, न्यूरोनेर किसकी आधार पुस्तक है? न्यूरोनेर ऑनलाइन की आधार पुस्तक है। अगला प्रश्न है, गोफर किसमें उपयोगी है? गोफर किसमें उपयोगी है? तो गोफर जानकारी ढूंढने के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर होगा लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, जबकि भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा संयंत्र जैव डीजल संयंत्र के रूप में जाना जाता है? तो जेट्रोफा जैव डीजल संयंत्र के रूप में जाना जाता है। अगला है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति, तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और इन्होंने अपोलो 11 के द्वारा चंद्रमा पर पाँव रखा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस CV रमन वैज्ञानिक के जन्मदिन पर मनाया जाता है और इन्हें रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, पहली अंतरिक्ष
महिला यात्री किस देश की थी? तो पहली अंतरिक्ष महिला यात्री वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी और यह रूस की थी। अगला है, सौरमंडल में सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह है और सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। इसके पहले प्लूटो था और अब इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा के स्रोत सौर सेल होते हैं। अगला है, कंप्यूटर में आईसी चिप के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री क्या है? तो कंप्यूटर में आईसी चिप के निर्माण में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन टर्निंग के द्वारा किया गया था, जबकि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को माना जाता है और उन्होंने 1934 में कंप्यूटर की खोज की थी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।